मारी अभी उस बड़े से सांप के सामने खड़ा था। अब वो बड़ा सा सांप अपने आप को फैला लेता है और अपने आप को ऊंचा दिखाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मारी को डराना चाहता हो। वो मारी से कहना चाह रहा था, झुको वरना मरोगे। लेकिन उसकी लैंग्वेज कुछ अलग सी थी। मारी उसी की आंखों में देख रहा था। वो सांप जल्दी से मारी की तरफ बढ़ता है। मारी भी अपने हाथ के अंदर उस सोड को पकड़े हुए था। वो स्नेक सीधे मारी की तरफ जाता जा रहा था। मारी सोचता है, नहीं, मैं इसको ले नहीं सकता वरना बहुत ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो जाऊंगा। इतना कहते हुए मारी जल्दी से डोज कर जाता है और अपनी सोड से एक स्लेश उसके ऊपर मारता है। लेकिन मारी देखता है कि उसके स्केल्स बहुत ही ज्यादा टफ थे। धत तेरे की, इसके ऊपर तो कोई स्क्रैच ही नहीं पड़ता। मैं क्या करूं? मैं कैसे इसको मार सकता हूं? मारी इसी के बारे में सोचता है, लेकिन उसको सोचने का कोई टाइम नहीं दिया जाता। वो जो स्नेक था वो मारी की तरफ बढ़ाता है। वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है जिसके मुंह के अंदर दो बड़े बड़े स्टील के दांत थे जो चमक रहे थे और पॉइजन उसके अंदर से टपक रहा था। वहीं मारी फिर से उस अटैक को डोज करता है, लेकिन इस बार बैंग, इस बार उसकी पीठ के ऊपर एक जोरदार वार होता है क्योंकि उस स्नेक ने उसकी पीठ के ऊपर अपनी टेल से वार किया था। उसकी वजह से मारी दूर जाकर गिरता है। मारी की कुछ हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन मारी अपने आप को समझाता है कि इस जगह पर वो मर नहीं सकता था। मारी फिर से खड़ा हो जाता है और उस स्नेक को देखने लगता है, लेकिन वो स्नेक बार बार मारी के ऊपर अटैक किए जा रहा था। मारी बार बार अपने आप को डोज कर रहा था, लेकिन कभी कभी कुछ हिट्स उसको लग जाया करते थे। मारी कुछ हिट्स को खाने के बाद में एक जगह पर घुटनों के बल बैठा था। नहीं, मैं मर नहीं सकता। इस बार वो यही सोच रहा था, लेकिन फिर से वो स्नेक उसके ऊपर अटैक करता है और मारी जल्दी से अपनी सोड को पकड़ता है और उसकी स्केल्स के ऊपर घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोड उसके अंदर नहीं घुस रही थी। नहीं, मैं मर नहीं सकता, मुझे ताकतवर बनना होगा। आखिरकार मेरे साथ में ऐसा होते हुए आया है। मारी अपने फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है और सोच रहा होता है उसके लीडर उसको क्या कहा करते थे। मारी, तुम्हें पता है तुम्हें सभी लोग क्या कहते हैं? तुम्हें वो वीकेस्ट, सबसे ज्यादा कमजोर शिकारी के नाम से जाना करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तुम इतने कमजोर कैसे हो मारी? मैंने तुम्हें कितनी ट्रेनिंग दी है, तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप दिखाई है, लेकिन तुम अब तक कुछ नहीं कर पाए हो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम उन सभी रूमर्स को साइड करोगे। वहाँ लीडर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उससे कह रहा होता है। मारी उन सभी बातों को याद करते हुए सोचता है कि आखिरकार उसके साथ में आखिर होता हुआ क्या आया है, और यही सोचते हुए वो आगे बढ़ता है और उस स्नेक के स्केल्स के ऊपर फिर से उस तलवार को घुसाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार जब वो अपनी तलवार को अंदर घुसाता है तो उसी के बाद में शक, उसकी वो तलवार वहीं टूट जाती है। अब उसके हाथ के अंदर केवल हैंडल रह चुका था। धत तेरे की, मारी उस तलवार के हैंडल को दूर फेंकता है और उसको देखने लगता है और कहता है, मैं तुमसे नहीं हारूंगा, आ जाओ। तुमसे भी ताकतवर उस स्टेचू से मैं मिला था, उस गॉड से। तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। मारी एक जोरदार से मुस्कान देता है। उसके दांतों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहा हो। वो कहता है, तुम्हें पता है वो गॉड कितना पावरफुल था, लेकिन वो अब तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। मैं तुमसे नहीं डरता। आखिरकार मुझे इतना ताकतवर बनना होगा कि मैं किसी को भी अपने सामने झुका सकूं। दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मुझे शिकारी बनना होगा। इतना कहने के साथ में ही मारी उसको देखते हुए खड़ा हो जाता है। वो स्नेक फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और जैसे ही वो उसके सामने आता है तो मारी जंप करते हुए सीधा उसके स्केल्स और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसके अंदर अपनी अंगुलियां धंसाने लगता है। जैसे वो ऐसा करता है उसके स्केल्स टूटना शुरू हो जाते हैं। नहीं, मुझे इसके अंदर अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी होगी। इतना कहते ही मारी को जितने भी अपने सारे एक्सपी पॉइंट्स मिले थे ना, वो उसे अपने स्ट्रेंथ के अंदर लगा देता है, जिसकी बदौलत जल्द ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और वो उसके गले को और जोर से दबाना शुरू कर देता है। वो जो स्नेक था वो इधर उधर उछलना शुरू कर देता है
उस स्नेक के इधर उधर उछलने की वजह से मारी को बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। लेकिन इस जगह पर मारी देखता है कि उस सांप के मुंह से भी खून निकल रहा था। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। आज ये मेरे पास में एक मौका है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का। वहीं जहां मारी लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर, अरे ये मारी कहाँ गया? क्या वो वापस नहीं आया? अब तो रात भी हो गई है। एक डॉक्टर रिसेप्शनिस्ट के पास में आता है और वहाँ पर बैठी हुई रिसेप्शनिस्ट सिस्टर से पूछता है, तो वो कहती है नहीं, वो अभी बाहर गया हुआ है। उन्होंने कहा था कि वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं। हो अच्छा, मुझे लगता है कि मारी पहले से पूरी तरह से ठीक होने लगा है। उसी की बात सुनते हुए वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, उनकी हीलिंग्स बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ रही है। उसकी बात सुनते हुए वो डॉक्टर कहता है, हाँ हीलिंग बढ़नी तो चाहिए, क्योंकि वो एक कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। आखिरकार वो एक शिकारी है जिसके पास में सुपर नेचुरल पावर्स है। तो इसी वजह से हम लोग ये तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि वो जो शिकारी होते हैं वो हमारे नॉर्मल ह्यूमंस की तरह रह सकते हैं, क्योंकि उन सभी के पास में ऐसी ताकतें होती है जिसके साथ में वो लोग ऐसे रिकवर हो सकते हैं। लेकिन ये मारी थोड़ा सा अजीब है, इसकी तो कुछ ज्यादा ही तेजी से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है। आखिरकार ये मारी पता नहीं चीज क्या है। यहाँ पर वो डॉक्टर अपने दांत पीसते हुए उस लड़की से कह रहा था जो वहाँ पर बैठी थी, हाँ अब क्या ही कर सकते हैं। आखिरकार ये सारे जो शिकारी होते हैं दिखने में तो ये नॉर्मल लगते हैं, सबसे ज्यादा कमजोर भी होते हैं, जैसे कि मारी को ही ले लो। लेकिन वो भी एक अलग से अंदर मॉन्स्टर छुपा हुआ होता है कि जो पता नहीं कब बाहर निकल कर आ जाए। वहीं वो जब बातें कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ डिंग 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 ये आवाजें आना शुरू हो जाती है। धड़ाम मारी होता है और एक जोरदार पंच जमीन के ऊपर मारता है। आखिरकार मैंने ये कर ही दिया, मारी इस जगह अपनी एक असी के साथ में कहता है और उस पंच को ऊपर उठाते हुए देखते हुए कहता है, आखिरकार मैंने इस स्नेक को मार ही दिया है। डिंग। जब मारी इसके बारे में सोच रहा था कि अचानक से उसको फिर से अपनी स्क्रीन दिखाई जाती है। मारी के आसपास वो सांप पड़ा था और वहीं उस स्क्रीन के अंदर बताया जाता है कि उसे अभी अभी यहाँ पर एक न्यू रिवॉर्ड मिला है, क्योंकि उसने अभी अभी यहाँ एक स्टील फैंग स्नेक को मार डाला है। उसको यहाँ एक ब्लू वेमन नाइफ मिला है जिसके अंदर जहर लगा हुआ है। अगर आप इसके साथ में किसी के ऊपर अटैक करते हैं तो आपकी 25 अटैक पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। और सेकेंड आइटम के अंदर आपको एक वेनम पाउच मिलता है अगर आप इसको लेते हैं। तो उसके बाद में आपकी जो स्किन है वो टफ हो जाएगी, लेकिन उसके साथ में आपके अंदर का जो मसल्स है वो शायद यहाँ पर डैमेज हो सकते हैं। यह अच्छा है। इतना कहने के साथ में ही मारी अपने आप को देखने लगता है। मेरे कपड़े तो पूरी तरह से फट गए हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं तो यहाँ पर किसी पुराने जमाने का एक भिखारी हूँ। मारी अपने कपड़े को देखते हुए हंसते हुए कहता है, लेकिन छोड़ो, इन कपड़ों का क्या है, ये तो और आ जाएंगे। अभी तो मुझे ये डेगर देखना चाहिए। इतना कहने के साथ में वो उस डेगर को देखने लगता है जिसका हैंडल ब्राउन कलर का था और उसके ऊपर स्नेक स्केल्स बने हुए थे और 2 सींग्स निकले हुए थे। हालांकि उसका पूरा ब्लेड ब्लैक कलर के अंदर शाइन कर रहा था और उसकी एजेस बिल्कुल वाइट चमक रही थी और देखने से वो पूरा डेगर एक देखने वाला खतरनाक पॉइजनस डेगर लग रहा था। जब वो उसे देख ही रहा था तो उसी के साथ में अचानक से उसके आसपास की जो जगह थी वो कोलैप्स होना शुरू हो जाती है और आसपास की जगह फिर से चेंज होना शुरू हो चुकी थी और फिर से वो वापस से उसी सबवे के अंदर आ जाता है जिस सबवे के अंदर वो पहले घुसा था। वहां पर पुरानी नगरी स्टेशन लिखा हुआ था। हाँ चलो, आखिरकार मैं बाहर आ गया हूँ। पुरानी नगरी स्टेशन, इसी पुरानी नगरी स्टेशन के अंदर तो मैं घुसा था। चलो आखिरकार अब मेरे से फिर से वापस बाहर जाना चाहिए। मारी इतना कहता है और वापस उन सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है।